प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद देंगे। भला है और हमको संसार में अनुग्रह देता है। इसका अनुग्रह के द्वारा हम जीवित हैं। ग्रेस इज सफिशिएंट। इसका अनुग्रह पर्याप्त है। इसका अनुग्रह के ऊपर सोचिए कभी कि आज हम जो जीवित हैं तो अपनी काबिलियत से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपने पैसे से नहीं, अपनी नौकरी से नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई से नहीं, अपनी योग्यताओं से नहीं, अपने किसी भी बात से नहीं, बल्कि उसका अनुग्रह है। उसकी दया अमर है, मिट नहीं गए। हालेलुया। बहुत लोग मिट गए। 2020 से लेकर 2023 तक बहुत लोग मिट गए, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम मिट नहीं गए क्योंकि उसका करुणा, उसकी दया अमर है हम पे। हालेलुया। आज ही बहुत से लोग समस्याओं में जूझ रहे हैं। इस महंगाई के ज़माने में, इस परेशान हालात में, अपनी महंगाई आप लोग भी अपने अपने स्थानों में देख रहे हैं कि सब्जियां महंगी हैं, राशन महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। हालेलुया। है कि नहीं? बीमारियां हैं, इलाज भी कराना है, दवाइयां भी लेनी है, फिर भी प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। हरा पाते से लोग, प्रभु उनकी सहायता करता, बड़ी अद्भुत रही। डॉक्टरी फीस कम कर देता, फेवर आता, पैथोलॉजी वाला पैसा कम कर देता है, टेस्ट कराने जाओ, परमेश्वर का फेवर आता। ये भला परमेश्वर यहोवा भला है, फिर भी हम उसकी भलाई को अनदेखा कर देते अपनी लाइफ में और भी समर्पित। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अनुग्रह अभी से मांगना शुरू करें। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है जितने भक्ति के साथ जिएंगे वे सब सताए जाएंगे। बोलिए, लिखा है कि नहीं? 2 तीमुथियुस 3:12 में जितने भक्ति के साथ जीना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रेरितों के काम में लिखा है बड़े कष्ट उठा के हमें स्वर्ग राज जाना पड़ेगा। ये मजाक नहीं है, जोक नहीं है कि हम ऐसे ही चले जाएंगे। यू विल हैव टू गो थ्रू द, क्या कहेंगे, पेन, दर्द के साथ, बिकॉज द टाइम हैज कम, पेरिलस टाइम, मतलब कठिन समय आ गए और भी आएंगे इससे भी। जहां हमारा धन नहीं काम आएगा, जहां हमारा ताकत नहीं काम आएगी, जहां हमारा कुछ नहीं, केवल प्रभु काम आएगा। प्रभु का वचन ही हमको जिलाएगा। धर्मी जन किससे जिंदा रहेगा? विश्वास से। और विश्वास आता सिर्फ वचन के सुनने से, वचन से। वचन नहीं है हमारे अंदर तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे इन हालातों में आने वाले। इसलिए जितना हो सके बाइबल पढ़िए, खाली समय मत इधर उधर गंवाइए। ये मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, ये रील्स में कुछ नहीं मिलेगा, सब कूड़ा भरा है। रील्स, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि वो हम जब बैठते हैं, हम लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, इतना समय उड़ जाता पता नहीं चलता। लेकिन जब बाइबल पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं तो आंख भारी हो जाने लगती, नींद आने लगती। आती है कि नहीं? आती है। शैतान चाहता नहीं आप बाइबल पढ़ो, लेकिन मोबाइल देखो घंटों, तब नींद नहीं आएगी। इसलिए आप समझ जाइए कि ये संसार का ईश्वर, संसार का आत्मा कितना, मतलब आपको ऊपर नजरें गड़ाए है। ये प्रभु का बच्चा है और प्रभु में बढ़े ना, बस दुनियादारी में बढ़ जाए बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रभु में ना। इसलिए वचन खाइए रोज, वचन पीजिए रोज, वचन में नहाइए, वचन से लिपटे रहिए। फिर प्रार्थना भी वचन पे ही हो, वचन आधारित हो, तब आपके सामने परमेश्वर कुछ करेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? आइए मेरे साथ पढ़ें भजन संहिता 110 का 1। मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, इस वचन पे आशीष दीजिए और हम सबों को बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। आज के वचन के द्वारा हम अपनी स्थान को समझ सकें, अपने मायने समझ सकें और उस पे हम चल सकें और उस चीज को हम लागू करें अपने ऊपर, अपने जीवन में, ताकि हम तेरे वचन के द्वारा सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएं। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आज कहता है रिजॉइस, द टॉपिक रिजॉइस, एनिमीज आर योर फुट स्टूल। हालेलुया। आनंद मनाओ क्योंकि शत्रु तुम्हारे चरणों की चौकी हैं। The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Hallelujah. The Lord said to my Lord, sit
at my right hand till I make your enemies your footstool. परमेश्वर का दास दाऊद ये भजन लिख रहा है। ये कैसी बात, एक कैसा स्टेटमेंट वो लिख रहा है। प्रभु ने मेरे, क्या लिखा, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा। यहाँ पे हिंदी में यानी बाइबल में क्या लिखा, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की कहने का मतलब मेरे प्रभु ने, मतलब परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं। हालेलुया। अब दाऊद यहाँ पे माय लॉर्ड जो लिख रहा है, दैट इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या है वो? पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। इसको यावे बोलते हैं, यहोवा परमेश्वर। वो कह रहा है, डेविड से कह रहा, दाऊद से क्या कह रहा है? डेविड्स लॉर्ड कौन है? दाऊद का परमेश्वर, दाऊद का प्रभु कौन है? वो है अदोनाय, मतलब मसीहा। मसीहा ऐसे कहिए, यहोवा ने कह रहा है, यहोवा ने मेरे मसीहा से कहा, ऐसे बोलिए, यहोवा ने मेरे मसीहा से कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरी पांव की चौकी ना कर दूं। ये भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी सिर्फ यीशु के लिए नहीं है, यीशु दाहिने बैठा पिता के, प्रेज द लॉर्ड, बल्कि ये भविष्यवाणी आपके लिए, मेरे लिए भी है। तो आगे हम बताएंगे। इसलिए कह रहा, रिजॉइस, आनंदित हो जाओ कि अब शत्रु का क्या हाल होने जा रहा है। आपके शत्रु का क्या हाल करने जा रहा है? यीशु मसीह। आपका शत्रु को केवल यीशु मसीह हाल नहीं करने जा रहा है, वो आप स्वयं करने जा रहे हैं। बोलिए, मैं करने जा रहा हूं। ये शत्रु चढ़ा आता बाढ़ के समान मेरे ऊपर, बहुत है, बहुत हो गया। अब ये शत्रु इंतहा कर रहा है। ये शत्रु जब कभी कर रहा है, इसको क्या करना है? इसका कुछ इलाज करना है। बोलो, मुझे इलाज करना है। बोलो, इस शत्रु का मुझको इलाज करना, बहुत हो गया, इसकी नौटंकी बहुत हो गई है। कभी ये करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, नौटंकी चल रही है, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्रोधित होइए। आपका क्रोध लाजमी है, आपका क्रोध 100% सही है। मनुष्य पे नहीं करिए, उस शत्रु पे करिए जो दिख नहीं रहा है, और आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्या? यू हैव टू डू अ यूनिक प्रोफेटिक अटरेंस। एक अद्भुत वक्तव्य बोलना है, वाक्य बोलने हैं मुंह से, और कुछ प्रोफेटिक एक्शंस करने हैं। हालेलुया। कुछ भविष्यवाणी के काम को करना है विश्वास से। जैसे मैं कहता ना, मारो यीशु के नाम से। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं हवा में मुक्केबाजी नहीं करता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, मार दो शत्रु को, वो होगा 100%। इसको लगेगा, मेरा मुक्का लगेगा कहीं ना कहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब आप पैर से कुचलते हैं, जूता में ऐसे ऐसे मसलते हैं, तो उसको कुछ होता है। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र में होता है। बोलो, होता है। मैं विश्वास करता हूं होता है, क्योंकि हम अभी शरीर में हैं। हम आत्मा होते तो उसको मारते वैसे, लेकिन हम अभी आत्मा में नहीं है, हम शरीर है। इसलिए जब हमारी आत्मा उद्धार पा गई, हमारा प्राण में हमारा उद्धार हुआ है, तो हम जैसे बोलेंगे, कन्फेस करेंगे, जैसे एक्शन लेंगे, जैसे हम उसको एटीट्यूड में दिखाएंगे, वैसे ही आत्मिक रल में कुछ घटना घटेगी। हालेलुया। मैंने किया है, बता रहा हूं। मैंने आपको अभी शायद पहले भी बताया था कि एक बार एक दुष्ट आत्मा का केस आया और एक लेडीज के ऊपर था, और उसको मैंने, जिस भाई के घर में चर्च चलता था, उसकी वाइफ से कहा, एक गिलास पानी लेके आओ। वो कांच के गिलास में पानी लेके आए। मैंने उसको प्रार्थना की, जब प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगा, और यीशु मसीह की जी उठने की सामर्थ को उसमें मांगा जल में। इसके बाद कहा उस लड़की से, उस लेडी से, कि तू पी ले से। कहती, मैं नहीं पीऊंगी क्योंकि तुमने इसमें कुछ मिला दिया है। तो उसके माँ बाप बैठे थे। मैंने पूछा, क्या माला मिलाया है, बताओ, कुछ मिलाया? कहते, नहीं बेटा, कुछ नहीं मिलाया, भैया ने तो कुछ नहीं मिलाया।
कहते नहीं इसने कुछ मिला दिया, मैं नहीं पीऊंगा। तो हमने कहा क्या मिला है बताओ जरा, तो वो बता नहीं रही। तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में कहा इससे पूछ कि ये पानी कौन से रंग का दिख रहा तुझे। हालेलुया, प्रभु ने बुद्धि दी। कौन सा कलर दिख रहा है इस गिलास में, क्योंकि वो कांच का गिलास था। तो हमने पूछा बता इसमें कौन सा कलर दिख रहा तुझे, कौन सा रंग दिख रहा। कहती है ये तो लाल रंग का पानी है। हालेलुया। हमने कहा भैया देखो, उनके माँ बाप से कहा भैया लाल रंग है। कहते नहीं ये तो सफेद है, ट्रांसपेरेंट है। मुझे भी ट्रांसपेरेंट दिख रहा, लेकिन आत्मा जो दुष्ट आत्मा है वो आत्मिक बात को देख रही है, क्योंकि वो आत्मिक घटना घट गई जब मैंने प्रार्थना कर दिया, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ मांग दी जल में, हमारे विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हो गया, वो हो गया। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है जब तुम प्रार्थना करते हो खाने पे तो वो शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं रहती। प्रार्थना वचन के द्वारा वो शुद्ध हो जाता है। तो मत कहो ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये हम नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। सब शुद्ध है जब प्रार्थना हो जाती। खाओ, कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई उल्टी नहीं होगी। फिर प्रार्थना क्या करते हो? तुम्हारा विश्वास यही है, जब प्रार्थना करते हो खाने पे, उसके बाद कहते हो अरे ये बना हम नहीं खाएंगे, इससे तो मेरा ये हो जाता, इससे तो मेरा वो हो जाता। तो हो जाएगा, यही तेरा विश्वास है। दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया ये पानी लाल है। हमने उसे कमांड किया यीशु के नाम से पी। अच्छा, मेरी आज्ञा को मानी, जैसे पिया वो गिरी पीछे भड़ाम, थोड़ी देर पड़ी रही, खुद ही उठी, अपना बाल बनाए, जूड़ा बांधी। हमने कहा कैसा लग रहा है? भैया बहुत अच्छे, एकदम सेंस। इष्ट आत्मा भाग प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब जब हम एक्शन करते हैं, जब हम नाचते हैं, जब हम कुछ प्रोफेटिक एक्शन बताते, करिए, विश्वास करिए, वो होगा। हालेलुया। बोलिए होगा, बोलिए होगा। और आप भी करते रहिए, मेरे बिना बताए भी करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। नाचिए, कभी मुश्किलें जितनी भी हो, घर में समस्या कितनी भी हो, उछलो, रिजॉइस करो, नाचो, मगन हो परमेश्वर में, क्योंकि उसका वचन में लिखा वो हमारे विलाप को किस में बदल देता है? नृत्य में। हम विलाप करते रहेंगे जिंदगी भर, क्या दुखी रहेंगे क्या भर? नाचो, गाओ, आनंद मांगो। पवित्र आत्मा का आनंद मेरी ताकत है। ये ताकत क्या होगी? शैतान के परखच्चे उड़ा देगी। हालेलुया। उसका जो तंबू लगा है, बंबू तंबू सब उड़ा देगी, और आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद लिख रहा है मेरे परमेश्वर ने, यावे ने, मेरे परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह से कहा तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरी पांव की चौकी ना कर दूं। मेरे दाहिने बैठ, बस तू मेरे दाहिने बैठ, कुछ करना ही मैं करूंगा। हालेलुया। बैठना ही मुश्किल है। आज कलीसिया बैठने रही है, परमेश्वर के दाहिने बैठा। उसने कहा मैं सर्व स्थानों में सब प्रकार के आशीष देने के लिए बैठा दिया, बट वी आर नॉट सिटिंग, वी आर रनिंग हियर एंड देयर। इधर उधर भाग रहे अपनी आशीष को पाने के लिए, खुद प्रयासों में, अपनी हीलिंग पाने के लिए खुद प्रयासों में, परमेश्वर के सामने बैठ नहीं रहे। बैठने में ही जीत है। हालेलुया। जोशुआ मेरे साथ निकाले यहोशू 10 अध्याय 24 और 25 पद पढ़े। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इज़राइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनके गर्दनों पर रखे। 25। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। ऐसा ही करेगा। यहोशू जब इन राजाओं से लड़ने, ये शत्रु राजा हैं जो इज़राइल पे चले आते थे, तो परमेश्वर ने उसको ये करने के लिए कहा, प्रोफेटिक एक्शन। नाउ इन द प्रेजेंट एज, इन द स्पिरिचुअल रेल्म, आज के समय में आत्मिक क्षेत्र में हमको शैतान की गर्दन पे, जो शैतान और दुष्ट आत्माएं हैं उनकी गर्दन पे रखने के लिए हमारे पांव को चाहता परमेश्वर। हालेलुया। जैसे हमने पिछली बार बताया था इफिसियुस 6:12 में, प्रधान अधिकारी, दुष्ट अंधकार शक्ति, आत्मिक सेनाएं हैं जो आकाश में हैं। ये चार पावर है ना जो और खतरनाक,
इनके अंडर में बहुत सारे और सारे आते हैं, पूरा 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 एकदम वेब, एक जाल बना हुआ है। वो कैसे ऑपरेट होते हैं, करते काम, उनकी गर्दन पे जब हम रखेंगे वही आज हम देखेंगे। Put their feet on their necks was an ancient custom for victorious kings who put their feet on the necks of the conquered enemies. This action exemplifies God's promise to make your enemies your footstool. Hallelujah. पुराने समय में ये कस्टम था, एक रिवाज था, जब वो जो राजा जीतता था, वो राजा जो हारता था उसको भुलाया जाता, उसको पकड़ कर लाते थे और उसकी नीचे लिटाते, उसके गर्दन पे पांव धरते थे। तो अब मेरे पांव के नीचे, हालेलुया, ये विक्ट्री दर्शाई जाती थी और वही परमेश्वर ने यहोशू को बताया करने के लिए। ये प्रोफेटिक एक्शन उस समय शरीर में होता था, अब आज आत्मा में करने के लिए परमेश्वर ने कहा है बहुत जगह, बताएंगे। हालेलुया। ये क्या है? डिलीवरेंस, छुटकारा। हमें चाहिए स्ट्रेंथ एंड करेज टू फेस आवर एनिमी। अपने शत्रु का सामना करने के लिए हमें ताकत और हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो हमको क्या बंधुआई में ले जाना चाहता है, गुलाम करना चाहता। जैसे इजराइल लोग 450 साल गुलामी में बिताए, परमेश्वर ने मूसा को भेजा डिलीवरेंस के लिए। वो एक डिलीवरर बन के गया, छुटकारा देने वाला बन के गया और उनको वहां से ले आया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हुए परमेश्वर के, और अंत में फिरौन की सेना को पूरे समुद्र में डुबो दिया। हालेलुया। और ये एक डिलीवरेंस का साइन परमेश्वर ने आज की कलीसिया के लोगों के लिए रखा है। डिलीवरेंस करो, खुद का पहले करो, फिर जो बंधन में है उनको छुड़ाओ, क्योंकि यीशु मसीह कहता है यशायाह में, मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि बंधुओं को छुड़ाऊं जो बंधन में हैं, दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं, शैतान से भरे हुए हैं, बीमारियों से भरे, श्रापों से भरे हुए हैं, उनको मैं आजाद कराऊं। वही अभिषेक उसने पवित्र आत्मा को भेज के हम सबों को दे दिया है। सिर्फ ये पास्टर का काम नहीं, ये हर एक का काम है, हम सब का काम है। हालेलुया। और इसमें डरने की भी बात नहीं है। ज्यादातर औसतन जो विश्वासी लोग हैं डाउट में रहते हैं, क्या परमेश्वर ने हमें अपने शत्रु पे इतना अधिकार दिया है? हमारे शत्रु पे, हमें शैतान पे इतना अधिकार दिया है? हाँ दिया है भाई, इसमें डाउट क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया है। फिर प्रभु ने एक जो यहोशू के जो कैप्टन्स थे आर्मी में, कप्तान लोग होते हैं, आर्मी में बहुत सारी पोस्ट होती, कप्तान है, मेजर है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, फील्ड मार्शल, पता नहीं कितनी पोस्ट होती है। कप्तान है, उनको क्या है, उनको कहा, यहोशू ने कहा अपने कप्तानों से कहा, इनके गर्दन पे पांव धरो। ये इविल किंग्स हैं, ये गंदे राजा हैं, आज भी इविल स्पिरिट्स हैं, चारों तरफ आकाश में है। उनका एक संसार है जो आज सबसे ज्यादा तंग किसको करते हैं? विश्वासियों। प्रभु यीशु के नाम के कहलाने वाले लोगों के पीछे नहा धो के पड़े हुए, और उनका स्पीड अब और बढ़ गई है, उनका काम का जो है टाइमिंग और बढ़ गई है, नॉन स्टॉप, मतलब करे जा रहे, पीछे पड़े, कैसे भी उनको परमेश्वर से अलग करें, बीमार करें, अल्पायु में दुनिया से ले जाएं और नाना प्रकार के पापों में गिराएं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाएं, संसार में भटकाएं, गलत टीचिंग में ले जाएं। तो बहुत सारी टीचिंग यूट्यूब में दे रहे लोग, टीचिंग पास्टर्स दे रहे हैं, इवेंजलिस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट्स दे रहे, बहुत सारे प्रॉफिट्स पैदा हो गए हैं, अपोस्टल्स पैदा हो गए, अपोस्टल ज्यादा पैदा हो रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूं, अपोस्टल, हर एक व्यक्ति अपोस्टल बन रहा है, प्रेरित। Nobody want to become a pastor, क्योंकि पास्टर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती ना। अपोस्टल वो दाएं दाएं बोलेगा, इवेंजलिस्ट दाएं दाएं बोल के निकल लेगा, उसे मतलब नहीं झुंड का क्या होने वाला। प्रॉफिट्स प्रोफेसी कर रहे हैं, जिनमें से थोड़ी बहुत कभी पूरी हो जाती है, वरना तो तुक्का मारे जा रहे, निकल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। So, ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही, रॉन्ग डॉक्ट्रिन। मैं आने वाले आप सब
जरूर देखिएगा, आने वाले मैं कुछ तैयार कर रहा हूं इस पे, कई चीज पे आज कलीसिया से हट गई हैं। वो बाइबल के सिद्धांत आप अगर सही से सुनोगे, सीखोगे, तो आपके अंदर जड़ बनेगा और दूसरों को भी उन चीजों से सिखा पाओ। बहुत सी चीजें शैतान कैसे अभी कई लोग कह रहे हैं कि बाइबल से बहुत सारी वर्सेस हट गई हैं। सही बात है, अरे बाइबल से नहीं हट गई, चर्च से हट गई। पास्टर सिखाना बंद कर चुके हैं उन चीजों। आप बाइबल तो दूसरी भी खरीद सकते, ढूंढ के अच्छी ओरिजिनल पा सकते हो, लेकिन जब अगुए ही उनको नकार देंगे, उनको नहीं हटा देंगे, उन अपने ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं करके, और क्या कर रहे हैं हम? परमेश्वर के वचन लोगों को क्या पालन करना सिखा रहे हैं? ना, हम तो खुद उनको बर्बादी के रास्ते में ढकेलते जा रहे हैं। सो ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम हमारे शत्रु के ऊपर हमें प्रिवेल होना है। God has given you power of the Holy Spirit। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की ताकत दी है। हम सोचते हैं कि पास्टर लोगों को तो बड़े मजे में रहते। पास्टर लोग सबसे ज्यादा हमले झेलते हैं और झेलते रहते हैं। प्रचार करने से पहले मुझको बहुत हमले से झेल के यहाँ पे खड़ा होना पड़ा है। अरे समझ में, आपको ऐसा नहीं लग रहा? आपको लगेगा नहीं, भैया के फेस से नहीं लगता, भैया के से नहीं लगता, लेकिन आई नो किस स्ट्रगल से हम जाके आज, और हमेशा लगभग जब पुलपिट पे आने से पहले ऐसे नहीं आ जाते, बहुत सी स्ट्रगल से होके जाके आना पड़ा। हो सकता है फिजिकल नहीं है, मेंटल है, हो सकता है बहुत सारी और चीज में कुछ होता है। शैतान चाहता है इसका मुंह बंद करा दे हमेशा के। ये बहुत बकबक करता है ना, बहुत लोगों को बताने चाहता है, बहुत लोगों को मेरी पोल खोल रहा, आज इसका मुंह बंद करो ऐसे भी। इसलिए मैं चाहता हूं आप विशेष टाइम निकाल के हम लोग के लिए प्रार्थना किया करें, क्योंकि मैं यहाँ पे शुगर कोटेड प्रचार करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं वही बोलूंगा जो आपकी आत्मा को बहाल करे, स्ट्रेंथ दे, ताकि आप सिंहासन के सामने जब खड़े हो प्रभु के, तो प्रभु आपको ग्रहण करे, हमें भी ग्रहण। मिलावटी प्रचार नहीं, मैन प्लीजिंग प्रचार नहीं, वो प्रचार जो परमेश्वर को सबसे पहले अच्छा लगे। एज मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी वी आर सीटेड विद हिम, ऑल इविल पावर्स अंडर फुट। हालेलुया। यीशु मसीह की देह होने के कारण आप और हम उसके साथ सिंहासन पे बैठे हैं, और वे सब पावर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार की शक्तियां आपके पांव के तले हैं। आपने उनके ऊपर उनकी गर्दनों पे अपने पैर रखे हुए हैं। आप घबराइए नहीं, परिस्थितियों से घबराइए नहीं, समस्याओं से, बीमारियों से जो फेंक रहा है, आप बस अपने आप को चेक कर लीजिए। सिंपली आपसे कोई गलती हो, क्षमा मांगो। यीशु का लहू अभी है इस दुनिया में है, आपको धोगा, सुख तुरंत करेगा। आज नहीं, 1 घंटे बाद नहीं करेगा, 1 दिन बाद नहीं करेगा, तुरंत करेगा। इंस्टेंट क्लेंसिंग करेगा, इंस्टेंट। हालेलुया। ये हमें मालूम होना चाहिए। मैं कल किसी को बता रहा था, लेकिन पाप करने का कॉन्सिक्वेंस शरीर में जरूर आएगा कहीं ना कहीं। जो पाप जब हम करते हैं उसका परिणाम शरीर में आएगा कहीं ना कहीं, पैसे में आएगा कहीं ना कहीं, पारिवारिक लाइफ में आएगा कहीं ना कहीं, आपके बिजनेस में आएगा कहीं ना कहीं आएगा। उससे घबराना नहीं, क्योंकि वो जो बोया था वही आएगा, उगेगा। उगने के बाद जब कट जाएगी फसल, फिर दोबारा फसल नहीं आएगी। जब तक फसल उगना जाए, आएगा जरूर। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि जब दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, कत्ल करवाया, तो ऐसे नहीं, दाऊद ने क्षमा मांगी, रोया, रात भर पड़ा रहा परमेश्वर के भवन में, लेकिन वो जो बच्चा पैदा हुआ वो मर गया। जो नबी ने आके बोला कि तेरे घराने से तलवार नहीं हटेगी, वो चलता रहा। परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। उस समय अनुग्रह नहीं होता था, इतना आसान नहीं था, लेकिन अनुग्रह कर दिया प्रभु ने, दाऊद पे बच गया। हालेलुया। उस समय बलिदान मेमने का नहीं हुआ था, यीशु मसीह का, जो उसका लहू उसके पापों को धो देता, लेकिन उसने मान लिया, प्रभु मैंने अपराध। यहां तक कहता, प्रभु अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर। बेचैन हो गया, भैया ये आत्मा चला गया तो मैं तो बेकार हो जाऊंगा। सिमसोन पे चला गया तो उसे मालूम है, सिमसोन पे चला गया था तो उसका क्या हशर हुआ। भैया मेरे पास आत्मा ना डाना, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप, और उस पर विशेष अनुग्रह हुआ। इसलिए प्रभु कहता है, ये मेरे दिल का व्यक्ति है, दिल का व्यक्ति, प्रभु के दिल का व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि वो क्षमा मांग लेता, झट क्षमा देर नहीं करता है।
अपने आप को जीरो कर लेता है। आज बहुत से जगह हम लोग अपने ईगो को मन में मार पाते। हम कहते ही नहीं है कि हमसे गलती होती है, हम पाप करते थे, हम कमजोर हैं। परमेश्वर से मांग लिया गुप्त में, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं मांग पाते जिसके सामने करते हैं। यही चाहता परमेश्वर। तब इफिसियों 1 अध्याय निकाले, 19 से 23 वचन पढ़ेंगे। 19 पद से 23। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ बैठाया उस परमेश्वर ने, जिसके बारे में दाऊद लिख रहा, परमेश्वर ने मेरे प्रभु को कहा मेरे दाहिने बैठ, उसे बैठा दिया। अब बैठा दिया, यीशु मसीह बैठ गया। दाऊद का प्रभु, मेरा प्रभु, आपका प्रभु यीशु मसीह बैठ गया, दाहिने हाथ बैठ गया। अब लिखा है इफिसियों में पौलुस लिख रहा है, उसके दाहिने हाथ जिसने उसे मसीह को पूरा किया, जब उसने उसे मरे हुए से जिलाकर अपने दाहिनी और स्वर्ग स्थानों पे, अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकारी, सामर्थ, प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के जो के ऊपर, जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया। प्रभु ने बैठा दिया, यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को बैठा दिया। किस किस के ऊपर बैठा दिया? सब प्रकार की प्रधानता, गिनिएगा, प्रधानताओं के ऊपर, अधिकारों के ऊपर, सामर्थ के ऊपर, प्रभुता के ऊपर, प्रत्येक नाम के ऊपर। प्रत्येक नाम, कौन सा नाम? कैंसर के ऊपर, ट्यूमर के ऊपर, एड्स के ऊपर, कोई भी नाम ले लीजिए बीमारी का जिसका कोई नाम इलाज नहीं है, सब नाम पे। भूत प्रेतों के ऊपर कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी देवी देवता का नाम ले लीजिए, मैं बता रहा हूं, सब नामों पे ऊपर है, सब नामों के ऊपर श्रेष्ठ है। बैठाया प्रभुता के ऊपर, नाम के ऊपर, न केवल इस युग में 2023 में नहीं, आने वाले कितने भी साल आएंगे, जितने भी शताब्दियां आएंगी, सब वे ऊपर बैठा दिया। उस समय कौन सी बीमारी आएगी? कोई भी नाम की आएगी, अभी कोरोना की आई थी, उस पे भी बैठाया, सब पे बैठाया। तो आने वाले युग में लिया जाएगा, बैठाया। और ध्यान से देखिए, उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। किसके तले कर दिया? पैरों तले। यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? क्या है? हेड ऑफ द चर्च इज जीसस एंड वी ऑल आर द पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। मैं और आप उसके शरीर के अंग हैं। अंग में पैर भी आता है। किसके नीचे कर दिया है? बोलिए मेरे नीचे, बोलो मेरे नीचे ये सबको कर दिया है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ बैठाया और ये सारे नाम जो अभी हम लोग ने पढ़े सब उसके पांव तले कर दिए यीशु मसीह के। और वो पांव कौन है? आप और हम, चर्च के पांव तले कर दिया है। ये शत्रु, देखिए वही कस्टम पुराने नियम में जो चल रहा था या उसमें अभी पढ़ा था, वही कस्टम यीशु मसीह ने भी निभाया के। यहोशू का मतलब ही यीशु मसीह होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोशू कह रहा है अपने कप्तानों से, तुम ऐसा करो। आज यीशु जो हमारा कप्तान है आपसे, हमसे कह रहा है ये ऐसा कर, ऐसा कर, ये सब तेरे पांव के नीचे है, मैं ऊपर बैठा हूं, ये सब तुम्हारे पांव के नीचे है। तुम कलीसिया हो, तुम मेरे पांव हो, तुम काहे घबरा रहे हो? ये सबको कुचल डालो। हालेलुया, बोलो मैं कुचलूंगा। अब मैं रेवलेशन पा रहा हूं, मैं कुचलूंगा। हमारे बड़े भैया आर्मी की साहब जानते हैं, इन लोग को मोटे मोटे बूट मिलते हैं जब लड़ाई करने जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं। ये स्पोर्ट्स शूज पहन के थोड़ी जाते हैं, इनके शूज अलग होते हैं, खतरनाक, मोटे मोटे, भारी भारी। और ये जब पकड़ते होंगे किसी कैदी को जो या शत्रु होता है, तो क्या करते हैं? हमारा ख्याल से ऐसे ही करते होंगे लोग। जो भी पड़ा ना इसके पैर पे रखते होंगे, कोई उसके कमर पे रख रहा पांव अपना, कोई मार रहा है, ऐसे कर रहा है, तो क्या करे? रौनते शत्रु को। हालेलुया, छोड़ते नहीं। तो अब आया है, आतंकवादी हो चाहे कोई हो, प्रेज द लॉर्ड। वही कस्टम निभाया जा रहा है।
यहोशू के समय से परमेश्वर ने कस्टम दिया युद्ध का। आप पढ़िए, आप और अच्छा पढ़िएगा। हम कह रहे हैं बड़े भैया से कह रहे हैं और अच्छे से पढ़िए, आर्मी इसमें पूरी समझ में आएगी। परमेश्वर की भी आर्मी ऐसे ही काम कर रही है। शायद बाइबल में से कई मतलब देशों ने अपनी चीजों को सीखा। ये इवन संविधान जो हमारे देश का भी इसी से बनाया गया लगभग, इसी को पढ़ के। तो सब क्या कर दिया है, कितना अच्छा लगता है। ये पौलुस ये सब सिखा रहा, क्योंकि पौलुस भी सेना में था, पकड़ता था इन लोगों को। सब लिख रहा है, उसको परमेश्वर ने स्पेशली समझाया। सब कुछ पारे तले कर दिया है, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है, आपको दे दिया है। ना रूल ओवर योर एनिमी, रूल ओवर योर एनिमी। अपने शत्रु पे राज करो और रिजॉइस करो, प्रभु को आनंदित करो। क्यों? बिकॉज यू आर मोर देन कॉन्करर। तुम जयवन से भी बढ़कर हो, तुम जयवन से बढ़कर हो। हालेलुया। इफिसियों मेरे साथ निकालिए 2 अध्याय, उसका 6 पद ही पढ़े। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Sit together. हम अलग अलग नहीं बैठे, we are sitting with Jesus. हम यीशु के साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। जैसे ना पति पत्नी बैठते हैं बगल में, चिपक के, जिसे कहते हैं ना, हम यीशु से चिपक के बैठे हैं, क्योंकि वो ही तो मेरा पति है। असल में कलीसिया का पति तो वही है। अपनी पत्नी को नहीं बैठाएगा ऐसे करके, अब बैठाएगा, कहेगा तू चुप बैठ, मैं ऐसे निपटाता हूं। हालेलुया। अगर आप अपने पति पत्नी अगर बाजार में जा रहे हो, कोई बात होगी ना, पति कहेगा पीछे हट जरा, मैं देखता हूँ उसको। प्रेज द लॉर्ड। कौन है ये? अरे वो पत्नी कहे अरे लड़िएगा नहीं, लड़िएगा नहीं, लड़िएगा नहीं, वो रोकती नहीं। तो पति को गुस्सा आएगा तो वहीं ठोकेगा, पिटाई करेगा। तो उन्हें कैसे बोला? प्रेज द लॉर्ड। मेरी भाभी अक्सर बड़ी परेशान रहती थी, बताती हैं अरे भैया इनके साथ जाना तो खतरे से खाली नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी भी कभी कभी अरे ये तो बड़ गाड़ी चलाएंगे, बड़ करते रहेंगे। अरे क्या करें, कोई घुसता उल्टा सीधा तो होता, तो अक्सर ये होता है। प्रेज द लॉर्ड। अरे यीशु मसीह कैसे शांत बैठेगा जब उसकी पत्नी को कोई परेशान करेगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहेगा हट जरा किनारे, मैं देखता हूं इसको, कौन है ये कलाकारी कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लिखा है एंड रेज्ड अस अप, हमको भी जिलाया टुगेदर। हम यीशु के साथ एक साथ जिंदा भी हुए हैं। जैसे वो मरा, हम मरे, जैसे वो जिंदा हुआ, हम भी जिंदा हुए। एंड मेड अस सिट टुगेदर इन द हेवनली प्लेस। अब जिंदा हुए, ऐसा नहीं कि वो वहां नहीं बैठा रहा, वहां भी साथ ले जा रहा है। स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीषों के लिए हेवनली प्लेसेस में बैठा दिया। सिट टुगेदर का मतलब क्या है? 3 तरह का है, ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह का है साथ बैठने का मतलब। इन हिज रिजरेक्शन, उसके जी उठने में हम साथ साथ हैं। यीशु जी उठा, क्या आप जी उठे? पहली बात, क्या आप पुराने जीवन को छोड़ के यीशु मसीह में जी उठे? जो बैप्टिज्म क्या है, वो एक साइन है इन 3 चीजों का। जी उठना, हम यीशु को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, कन्फेस करते हैं, प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं, पापों से मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। हम डुबाए जाते हैं, हम दफन कर दिए जाते हैं, मर जाते पानी के अंदर। जैसे बाहर आते हैं, हम यीशु मसीह जी उठा, वैसे हम नई सृष्टि बन के जी उठते हैं और कहते हैं पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नहीं हो गई हैं। फिर हम जी उठने के बाद क्या है, बाहर आते हैं, गवाही देते हैं, फिर संसार में चलते हैं, कुछ दिन सही चलते हैं, इसके बाद फिर से आने लगते हैं, पुराने गियर लगाते हैं, बैक गियर लगाते हैं, धीरे धीरे बैक पे गाड़ी चलाते हैं, पुरानी आदतें छूटी थी फिर से करने लग जाते हैं। तो अब हमें सोचना है कि हम क्या जी उठे हैं, जी उठने की दशा में हैं? अभी नहीं है तो फिर से अपनी चीजों को परमेश्वर के सामने समर्पण करो। प्रभु मैं तो मर गया था, लेकिन फिर से कैसे जिंदा हो गया? इतने कटने के बाद, इतने मरने के बाद भी पौलुस कहता ना कि मैं जिंदा हूं। रोमियो 7 में लिखा है, कौन मुझे मेरे मृत्यु की देह से मुझे आजाद करेगा? मृत्यु की देह मेरे पर चिपकी है, मरे हुए कामों से कौन जिलाएगा? इन हिज रिजरेक्शन,
उसके जी उठने में हम क्या जी उठे हैं विचार करना है।